नमस्कार, मैं आशा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी की खास कवरेज चल रही है। इस कवरेज में मैं आपको एक लोकसभा सीट के तहत आने वाले सभी विधानसभा सीटों के समीकरणों के बारे में विस्तार से ये जानकारी देने जा रही हूँ। इसी सिलसिले में आज नालंदा लोकसभा सीट के तहत आने वाले 7 विधानसभा क्षेत्र पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगी। ये 7 सीटें हैं नालंदा, हरनौत, राजगीर, अस्थावां, इस्लामपुर, बिहार शरीफ और हिल्सा। नालंदा तो सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है, इसलिए यहाँ की 7 सीट पर एनडीए अपने विरोधियों पर भारी पड़ सकती है। फिलहाल आपको मैं बारी बारी से नालंदा की 7 विधानसभा सीटों के बारे में विस्तार से ये रिपोर्ट दिखाती हूँ। सबसे पहले नालंदा सीट के समीकरण पर डालते हैं एक नजर। विधानसभा नालंदा विधानसभा सीट नालंदा लोकसभा के तहत आता है। 1977 में नालंदा विधानसभा सीट अस्तित्व में आया था। 1977 में नालंदा सीट से कांग्रेस कैंडिडेट श्याम सुंदर प्रसाद ने जीत हासिल की थी। 1980 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट राम नरेश सिंह ने नालंदा में विरोधियों को मात दे दिया था। वहीं 1985 में नालंदा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट श्याम सुंदर सिंह ने जनता का समर्थन हासिल किया था। 1990 के चुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट राम नरेश सिंह ने फिर से जनता का भरोसा हासिल किया था। वहीं 1995 और 2000 में समता पार्टी की टिकट पर श्रवण कुमार ने नालंदा विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी। श्रवण कुमार की गिनती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेताओं में होती है। 2005, 2010, 2015 और 2020 में भी जेडीयू कैंडिडेट के तौर पर श्रवण कुमार ने नालंदा में जीत का सिलसिला कायम रखा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लोकप्रियता की वजह से भी नालंदा में श्रवण कुमार को लोगों ने बार बार अपना समर्थन दिया है। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में नालंदा सीट पर जेडीयू उम्मीदवार श्रवण कुमार ने जीत हासिल की थी। श्रवण कुमार को 66,066 वोट मिले थे, तो कौशलेंद्र कुमार 49,979 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से श्रवण कुमार ने कौशलेंद्र कुमार को 16,077 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं कांग्रेसी उम्मीदवार गुंजन पटेल 17,293 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में नालंदा सीट से जेडीयू उम्मीदवार श्रवण कुमार ने जीत हासिल की थी। श्रवण कुमार को 72,596 वोट मिले थे, तो बीजेपी कैंडिडेट कौशलेंद्र कुमार को 69,600 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से श्रवण कुमार ने कौशलेंद्र कुमार को 2,996 वोट के कम अंतर से हरा दिया था। वहीं नोटा पर 6,531 लोगों ने अपना मत दिया था। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में नालंदा से जेडीयू की टिकट पर श्रवण कुमार ने जीत हासिल की थी। श्रवण कुमार को 58,067 वोट मिले थे, तो आरजेडी कैंडिडेट अरुण कुमार ने 37,030 वोट हासिल किए थे। इस तरह से श्रवण कुमार ने अरुण कुमार को 21,037 वोट के बड़े अंतर से हराया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट जगदीश प्रसाद 7,433 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में नालंदा सीट से जेडीयू की टिकट पर श्रवण कुमार ने जीत हासिल की थी। श्रवण कुमार को 33,806 वोट मिले थे, तो एआईएफबी कैंडिडेट राम नरेश सिंह को 33,756 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से श्रवण कुमार ने राम नरेश सिंह को 4,050 वोट से हरा दिया था। वहीं बीएसपी कैंडिडेट विजय कुमार 2,312 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे। नालंदा विधानसभा सीट को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है। वैसे भी यहाँ सीएम के करीबी नेता श्रवण कुमार को काफी लोकप्रिय माना जाता है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में भी श्रवण कुमार की स्थिति मजबूत लग रही है। हरनौत को नालंदा इलाके का सबसे हॉट सीट माना जाता है। आइए देखते हैं हरनौत का चुनावी समीकरण क्या संकेत देता है। विधानसभा हरनौत विधानसभा सीट नालंदा लोकसभा के तहत आता है। 1972 में हरनौत विधानसभा सीट अस्तित्व में आया था। 1977 में हरनौत सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट श्याम सुंदर प्रसाद ने जीत हासिल की थी। वहीं 1980 के चुनाव में हरनौत सीट पर
निर्दलीय कैंडिडेट अरुण कुमार सिंह ने विरोधियों को मात दी थी। हरनौत वो सीट है जहां से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव लड़ चुके हैं। इस सीट से नीतीश कुमार 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। उन्हें 1977 और 1980 में हार मिली थी, जबकि 1985 और 1995 के चुनाव में नीतीश बाबू इस सीट से विजयी हुए थे। 1985 में हरनौत में हुए चुनाव में लोकदल के टिकट से नीतीश कुमार ने जीत हासिल की थी। 1990 के चुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट ब्रजनंदन यादव ने जनता का भरोसा हासिल कर लिया था। 1995 में समता पार्टी के टिकट पर हरनौत से एक बार फिर नीतीश कुमार ने विरोधियों को हरा दिया था। 2000 के चुनाव में हरनौत से समता पार्टी के टिकट पर विश्व मोहन चौधरी ने जनता का समर्थन हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी। 2005 में यहां से जेडीयू के कैंडिडेट के तौर पर सुनील कुमार ने सभी विरोधियों को मात दी थी। 2010, 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में हरनौत से जेडीयू कैंडिडेट हरिनारायण सिंह ने जनता का भरोसा हासिल किया था। इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के हरनौत से चुनाव लड़ने की चर्चा है। अगर निशांत कुमार हरनौत से चुनाव लड़ते हैं तो उनके सामने कोई उम्मीदवार नहीं टिक पाएगा। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में हरनौत सीट से जेडीयू उम्मीदवार हरिनारायण सिंह ने जीत हासिल की थी। हरिनारायण सिंह को 65,404 वोट मिले थे, तो एलजेपी कैंडिडेट ममता देवी 1,163 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रही थी। इस तरह से हरिनारायण सिंह ने ममता देवी को 27,241 वोट के बड़े अंतर से हराया था। वहीं कांग्रेसी कैंडिडेट कुंदन कुमार 21,144 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में हरनौत सीट से जेडीयू उम्मीदवार हरिनारायण सिंह ने जीत हासिल की थी। हरिनारायण सिंह को 71,933 वोट मिले थे, तो एलजेपी कैंडिडेट अरुण कुमार को 57,640 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से हरिनारायण सिंह ने अरुण कुमार को 14,295 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं नोटा पर 5,523 लोगों ने अपना मत दिया था। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में हरनौत से जेडीयू उम्मीदवार हरिनारायण सिंह ने विरोधियों को मात दी थी। हरिनारायण सिंह को 56,827 वोट मिले थे, तो एलजेपी कैंडिडेट अरुण कुमार ने 41,785 वोट हासिल किए थे। इस तरह से हरिनारायण सिंह ने अरुण कुमार को 15,042 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट अनिल सिंह 4,542 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में हरनौत सीट से जेडीयू उम्मीदवार सुनील कुमार ने जीत हासिल की थी। सुनील कुमार को 44,110 वोट मिले थे, तो आरजेडी कैंडिडेट उदय शंकर प्रसाद को 11,517 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से सुनील कुमार ने उदय शंकर प्रसाद को 32,593 वोट से हराया था। वहीं आईएफबी कैंडिडेट राम यत्न प्रसाद 8,234 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। हरनौत विधानसभा सीट को जेडीयू का परंपरागत गढ़ माना जाता है। हरनौत में कुर्मी, पासवान, यादव, रविदास, भूमिहार और राजपूत वोटरों की संख्या भी अच्छी खासी है। वैसे भी यहाँ जेडीयू को चुनौती देना महागठबंधन के लिए आसान नहीं है। अगर इस बार निशांत कुमार यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तब तो कोई विरोधी उनके सामने टिक नहीं पाएगा। अब राजगीर विधानसभा सीट के समीकरण पर देखिए ये खास रिपोर्ट। विधानसभा राजगीर विधानसभा सीट नालंदा लोकसभा के तहत आती है। 1957 में ही राजगीर विधानसभा सीट अस्तित्व में आया था। राजगीर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। 1957 में राजगीर सीट से श्याम सुंदर प्रसाद ने जीत हासिल की थी। 1962 में राजगीर सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट बलदेव प्रसाद ने जीत का परचम लहराया था। वहीं 1967 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ के टिकट पर जय प्रसाद ने कांग्रेस को मात दे दी थी। 1969 में भी भारतीय जनसंघ के कैंडिडेट यदुनंदन प्रसाद ने ही जीत हासिल की थी। वहीं 1972 के चुनाव में राजगीर से सीपीआई कैंडिडेट चंद्रदेव प्रसाद हिमांशु ने जनता का भरोसा हासिल किया था। 1977 के चुनाव में राजगीर सीट से जेएनपी की टिकट पर सत्यदेव नारायण आर्य ने विरोधियों को मात देने में सफलता हासिल की थी। 1980 और 1985 के चुनाव में राजगीर सीट से सत्यदेव नारायण आर्य ने बीजेपी की टिकट पर विरोधियों को मात दी थी। 1990 के विधानसभा चुनाव में सीपीआई कैंडिडेट चंद्रदेव प्रसाद हिमांशु ने राजगीर में जनता का समर्थन हासिल किया था। 1995, 2000, 2005 और 2010 के विधानसभा चुनाव में 4 बार लगातार सत्यदेव नारायण आर्य ने बीजेपी के टिकट पर राजगीर में जीत हासिल की थी। वहीं 2015 के चुनाव में राजगीर से जेडीयू कैंडिडेट रवि ज्योति ने सभी विरोधियों को हरा दिया था।
2000 के चुनाव में यहां से जेडीयू उम्मीदवार कौशल किशोर ने जीत हासिल की थी। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में राजगीर सीट पर जेडीयू कैंडिडेट कौशल किशोर ने जीत हासिल की थी। कौशल किशोर को 67,191 वोट मिले थे, तो कांग्रेसी कैंडिडेट रवि ज्योति कुमार 51,143 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से कौशल किशोर ने रवि ज्योति कुमार को 16,048 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट मंजू देवी 11,174 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रही थी। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में राजगीर सीट से जेडीयू की टिकट पर रवि ज्योति कुमार ने जीत हासिल की थी। रवि ज्योति कुमार को 62,009 वोट मिले थे, तो बीजेपी कैंडिडेट सत्यदेव नारायण आर्य को 56,619 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से रवि ज्योति कुमार ने सत्यदेव नारायण आर्य को 5,390 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं सीपीआई कैंडिडेट अमित कुमार पासवान 4,668 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में राजगीर सीट से बीजेपी उम्मीदवार सत्यदेव नारायण आर्य ने जीत हासिल की थी। सत्यदेव नारायण आर्य को 50,648 वोट मिले थे, तो एलजेपी कैंडिडेट धनंजय कुमार को 23,697 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से सत्यदेव नारायण आर्य ने धनंजय कुमार को 26,951 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं कांग्रेस कैंडिडेट मोनी देवी 6,599 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में राजगीर सीट से बीजेपी उम्मीदवार सत्यदेव नारायण आर्य ने जीत हासिल की थी। सत्यदेव नारायण आर्य को 36,344 वोट मिले थे, तो सीपीआई कैंडिडेट अर्जुन पासवान को 10,328 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से सत्यदेव नारायण आर्य ने अर्जुन पासवान को 26,016 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं सीपीएम कैंडिडेट परमेश्वर प्रसाद 9,858 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे। राजगीर विधानसभा सीट पर कुर्मी यादव, राजपूत, भूमियार और मुस्लिम वोटरों की अहम भूमिका है। पिछली बार एलजेपी ने 11,174 वोट हासिल किए थे। इसके बावजूद राजगीर सीट को जेडीयू उम्मीदवार जीतने में सफल रहे थे, लेकिन इस बार तो चिराग पासवान पूरी तरह से जेडीयू के साथ हैं। अगर चिराग अपने हिस्से का वोट जेडीयू को ट्रांसफर कर पाए तो यहाँ से महागठबंधन का जीतना नामुमकिन सा लग रहा है। आइए अब अस्थावा सीट के समीकरण पर डालते हैं एक नजर। अस्थावा विधानसभा सीट नालंदा लोकसभा के तहत आता है। 1951 में ही अस्थावा विधानसभा सीट अस्तित्व में आया था। 1951 में अस्थावा सीट से कांग्रेस कैंडिडेट मोहम्मद ताजुद्दीन ने जीत हासिल की थी। वहीं 1957 में अस्थावा में जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराने में कामयाबी हासिल की थी। जनता पार्टी के कैंडिडेट नंदकिशोर प्रसाद सिंह ने इस सीट पर कब्जा कर लिया था। वहीं 1962 में अस्थावा सीट पर कौशलेंद्र प्रसाद नारायण सिंह ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर जीत हासिल की थी। 1967 में कांग्रेस ने एक बार फिर यहां सभी विरोधियों को मात दे दी थी। कांग्रेसी कैंडिडेट बीपी जवाहर ने यहां से जनता का भरोसा हासिल कर लिया था। वहीं 1969 में अस्थावा से जनता पार्टी के कैंडिडेट नंद किशोर प्रसाद सिंह ने एक बार फिर सभी विरोधियों को मात दे दी थी। 1972 में कांग्रेसी कैंडिडेट अयोध्या प्रसाद ने अस्थावा सीट पर जनता का समर्थन हासिल किया था। 1977 के चुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट इंद्रदेव चौधरी ने अस्थावा से जीत का परचम लहराया था। 1980 के चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट अयोध्या प्रसाद ने फिर से अस्थावा सीट पर जीत हासिल कर ली थी, लेकिन 1985 और 1990 के चुनाव में रघुनाथ प्रसाद शर्मा ने बतौर निर्दलीय कैंडिडेट लगातार 2 बार अस्थावा में विरोधियों की हवा निकाल कर रख दी थी। 1995 के चुनाव में भी अस्थावा सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट सतीश कुमार ने किसी भी पार्टी के कैंडिडेट को टिकने का मौका ही नहीं दिया था। वहीं 2000 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर निर्दलीय कैंडिडेट रघुनाथ प्रसाद शर्मा ने विरोधियों को करारी शिकस्त दे दी थी। 2005, 2010, 2015 और 2020 के चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट जितेंद्र कुमार ने अस्थावा की जनता का भरोसा हासिल कर लिया था। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में अस्थावा में जेडीयू कैंडिडेट जितेंद्र कुमार ने जीत हासिल की थी। जितेंद्र कुमार को 51,525 वोट मिले थे, तो आरजेडी कैंडिडेट अनिल कुमार को 39,925 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से जितेंद्र कुमार ने अनिल कुमार को 11,600 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं एलजेपी उम्मीदवार रमेश कुमार 21,844 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में अस्थावा सीट से जेडीयू की टिकट पर जितेंद्र कुमार ने जीत हासिल की थी। जितेंद्र कुमार को 58,909 वोट मिले थे। वहीं एलजेपी कैंडिडेट छोटेलाल यादव को 48,464 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से जितेंद्र कुमार ने छोटेलाल यादव को 10,445 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं 5,390 लोगों ने नोटा का बटन दबाया था।
वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में अस्थावा सीट से जेडीयू की टिकट पर जितेंद्र कुमार ने जीत हासिल की थी। जितेंद्र कुमार को 54,176 वोट मिला था, तो एलजेपी कैंडिडेट कपिल देव प्रसाद सिंह ने 34,606 वोट हासिल किया था। इस तरह से जितेंद्र कुमार ने कपिल देव प्रसाद सिंह को 19,570 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट जोगेश्वर मांझी 4,286 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में अस्थावा सीट से जेडीयू की टिकट पर जितेंद्र कुमार ने जीत हासिल की थी। जितेंद्र कुमार को 40,474 वोट मिले थे, तो निर्दलीय कैंडिडेट कुमार पुष्पंजय को 24,988 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से जितेंद्र कुमार ने कुमार पुष्पंजय को 15,486 वोट से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट रामानुग्रह सिंह 3,720 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। अस्थावा विधानसभा सीट के नतीजों को तय करने में भूमिहार, यादव, कुर्मी, पासवान और मुस्लिम वोटरों की अहम भूमिका है। 2020 के विधानसभा चुनाव में अस्थावा में जेडीयू कैंडिडेट जितेंद्र कुमार ने जीत हासिल की थी, लेकिन इसके बावजूद एलजेपी उम्मीदवार रमेश कुमार ने 21,844 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। यानी एलजेपी ने पिछली बार बहुत ज्यादा वोट काट लिया था। अगर चिराग पासवान अपने हिस्से का वोट जेडीयू को ट्रांसफर करवाने में सफल रहेंगे तो आरजेडी को यहाँ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अस्थावा के बाद इस्लामपुर सीट के समीकरण पर देखिए ये रिपोर्ट। इस्लामपुर विधानसभा सीट नालंदा लोकसभा के तहत आता है। 1951 में ही इस्लामपुर विधानसभा सीट अस्तित्व में आया था। 1951 में इस्लामपुर सीट से कांग्रेस कैंडिडेट चौधरी मोहम्मद अफाक ने जीत हासिल की थी। बीच में हुए चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट शिवशरण प्रसाद शर्मा ने यहां से जीत हासिल की थी। वहीं 1962 के चुनाव में स्वतंत्र पार्टी के कैंडिडेट श्याम सुंदर प्रसाद ने विरोधियों को मात दे दी थी। 1967 में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट एस प्रसाद ने इस्लामपुर में हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। 1969 में यहां से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट राम शरण प्रसाद सिंह ने इस्लामपुर में विरोधियों को शिकस्त दे दी थी। 1972 के चुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट राम शरण प्रसाद सिंह ने एक बार फिर से जनता का भरोसा हासिल किया था। वहीं 1977 में सीपीआई के कैंडिडेट कृष्णा बल्लभ प्रसाद सिंह ने इस्लामपुर में सभी विरोधियों को हरा दिया था। 1980 के चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट पंकज कुमार सिन्हा ने यहां जीत हासिल की थी। 1985 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट राम स्वरूप प्रसाद ने जनता का भरोसा हासिल कर लिया था। वहीं 1990 और 1995 के विधानसभा चुनाव में लगातार 2 बार सीपीआई कैंडिडेट कृष्णा बल्लभ प्रसाद ने जीत हासिल की थी। 2000 के चुनाव में इस्लामपुर सीट से समता पार्टी के कैंडिडेट राम स्वरूप प्रसाद ने सभी विरोधियों को करारी शिकस्त दे दी थी। वहीं 2005 के चुनाव में जेडीयू की टिकट पर प्रतिमा सिन्हा ने जीत हासिल कर लिया था। 2010 के चुनाव में जेडीयू के ही टिकट पर राजीव रंजन ने विरोधियों को करारी शिकस्त दे दी थी। वहीं 2015 के चुनाव में भी जेडीयू के कैंडिडेट चंद्रसेन प्रसाद ने जनता का समर्थन हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन 2020 के चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट राकेश कुमार रोशन ने बाजी पलट दी थी। 2020 के चुनाव में इस्लामपुर सीट पर आरजेडी कैंडिडेट राकेश कुमार रोशन ने जीत हासिल की थी। राकेश कुमार रोशन को 68,088 वोट मिले थे, तो जेडीयू कैंडिडेट चंद्रसेन प्रसाद 64,390 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से राकेश कुमार रोशन ने चंद्रसेन प्रसाद को 3,698 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट नरेश प्रसाद सिंह ने 8,597 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में इस्लामपुर सीट से जेडीयू उम्मीदवार चंद्रसेन प्रसाद ने जीत हासिल की थी। चंद्रसेन प्रसाद को 66,587 वोट मिला था, तो वहीं बीजेपी कैंडिडेट बीरेंद्र गोप को 43,985 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से रवि चंद्रसेन प्रसाद ने बीरेंद्र गोप को 22,602 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट धर्मेंद्र कुमार 4,898 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में इस्लामपुर सीट से जेडीयू उम्मीदवार राजीव रंजन ने जीत हासिल की थी। राजीव रंजन को 56,332 वोट मिले थे, तो आरजेडी कैंडिडेट वीरेंद्र गोप ने 32,524 वोट हासिल किया था। इस तरह से राजीव रंजन ने वीरेंद्र गोप को 23,808 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं सीपीआई कैंडिडेट राकेश कुमार रोशन 8,369 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे।
वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में इस्लामपुर सीट से जेडीयू कैंडिडेट राम स्वरूप प्रसाद ने जीत हासिल की थी। राम स्वरूप प्रसाद को 46,510 वोट मिले थे, तो सीपीआई कैंडिडेट राकेश कुमार रोशन को 27,412 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से राम स्वरूप प्रसाद ने राकेश कुमार रोशन को 19,098 वोट से हरा दिया था। वहीं एनसीपी कैंडिडेट कौशलेंद्र कुमार 5,517 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। इस्लामपुर विधानसभा सीट पर चुनाव में यादव और कुर्मी अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा पासवान, कोयरी और मुस्लिम वोटरों की संख्या भी अच्छी खासी है। पिछली बार आरजेडी कैंडिडेट की जीत में लोजपा उम्मीदवार को मिले वोट का अहम योगदान था। अगर ये वोट जेडीयू की तरफ ट्रांसफर हो जाए तो इस्लामपुर सीट पर फिर से तीर चल सकता है। अब बिहार शरीफ सीट के गुणागणित पर डालते हैं एक नजर। विधानसभा बिहार शरीफ विधानसभा सीट नालंदा लोकसभा के तहत आता है। 1951 में ही बिहार शरीफ विधानसभा सीट अस्तित्व में आया था। 1951 में बिहार शरीफ सीट से कांग्रेसी कैंडिडेट मोहम्मद अकील सैयद ने जीत हासिल की थी। वहीं 1957 और 1962 में बिहार शरीफ में कांग्रेसी कैंडिडेट गिरधारी सिंह ने विरोधियों को हराने में कामयाबी हासिल की थी। 1967 और 1969 में सीपीआई के टिकट पर विजय कुमार यादव ने बिहार शरीफ के चुनाव में जीत हासिल की थी। वहीं 1972 के चुनाव में बिहार शरीफ सीट पर बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर वीरेंद्र प्रसाद ने विरोधियों को मात दी थी। 1977 के चुनाव में सीपीआई उम्मीदवार देवनाथ शर्मा ने बिहार शरीफ में जीत हासिल की थी। 1980 में कांग्रेसी कैंडिडेट देवनाथ प्रसाद ने बिहार शरीफ की जनता का भरोसा हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी। वहीं 1985 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट शकी उल जमान ने जीत हासिल की थी। तो 1990 के चुनाव में यहां से बीजेपी कैंडिडेट देवनाथ प्रसाद को जीत मिली थी, लेकिन 1995 में देवनाथ प्रसाद ने जनता दल के टिकट पर जीत का परचम लहराया था। 2000 में आरजेडी के टिकट पर सैयद नौशादुद्दीन नबी ने जीत हासिल की थी। 2005, 2010, 2015 और 2020 के चुनाव में सुनील कुमार ने बिहार शरीफ में जीत का सिलसिला कायम रखा। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार शरीफ सीट पर बीजेपी उम्मीदवार सुनील कुमार ने जीत हासिल की थी। सुनील कुमार को 81,888 वोट मिले थे, तो आरजेडी कैंडिडेट सुनील कुमार प्रसाद 66,786 वोट ही हासिल कर पाए थे। इस तरह से बीजेपी उम्मीदवार सुनील कुमार ने आरजेडी कैंडिडेट सुनील कुमार प्रसाद को 15,102 वोट के अंतर से हरा दिया। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट आफरीन सुल्ताना 13,443 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रही थी। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार शरीफ सीट से बीजेपी कैंडिडेट सुनील कुमार ने जीत हासिल की थी। सुनील कुमार को 76,201 वोट मिले थे, तो जेडीयू कैंडिडेट असगर शमीम को 73,861 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से सुनील कुमार ने असगर शमीम को 2,340 वोट के अंतर से हराया था। वहीं जाप के कैंडिडेट आफरीन सुल्ताना 12,635 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रही थी। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में बिहार शरीफ सीट से जेडीयू कैंडिडेट सुनील कुमार ने जीत हासिल की थी। सुनील कुमार को 77,880 वोट मिले थे, तो आरजेडी कैंडिडेट आफरीन सुल्ताना ने 54,168 वोट हासिल किए थे। इस तरह से सुनील कुमार ने आफरीन सुल्ताना को 23,712 वोट के बड़े अंतर से हराया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट संजय कुमार पटेल 3,810 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में बिहार शरीफ सीट से जेडीयू कैंडिडेट सुनील कुमार ने जीत हासिल की थी। सुनील कुमार को 62,634 वोट मिले थे, तो वहीं आरजेडी कैंडिडेट सैयद नौशादुद्दीन नबी को 39,227 वोट ही मिले थे। इस तरह से सुनील कुमार ने सैयद नौशादुद्दीन नबी को 23,407 वोट से हराया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट गुलाम रबानी 2,727 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। बिहार शरीफ विधानसभा सीट के नतीजों को तय करने में कुर्मी, यादव, पासवान और मुस्लिम वोटरों की अहम भूमिका है। कुर्मी, पासवान और अति पिछड़ों का वोट अगर एनडीए उम्मीदवार की तरफ गया तो ये सीट फिर से बीजेपी अपने पाले में कायम रख सकती है। आज आपको नालंदा लोकसभा की सभी विधानसभा सीटों पर ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाई गई। बिहार विधानसभा चुनाव पर हमारी खास कवरेज जारी रहेगी।
आगे किसी और लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा सीटों के समीकरण पर चर्चा की जाएगी। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।